नीट के एग्जाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसमें मैं आपको बताऊं, एक गैस पेपर है। गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गैस पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। वो उसी में हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। इस संदर्भ में कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तक कोई किसी प्रकार की हमने गिरफ्तारी नहीं। ऐसा हमारी जानकारी में नहीं आया है कि हमने काफ़ी लोगों से बातचीत करी है कि किस जगह से ओरिजिन हुआ है, कहाँ से क्या हुआ है, लेकिन जो बच्चे जो एग्जाम्स दे रहे थे उनके पास में उनके व्हाट्सएप पे, उनके उसके मोबाइल के ऊपर इसका ट्रैवल होना पाया गया है। तो उनके बेसिस के ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी बढ़ाते हुए, इट्स ए लेबोरियस और पेनफुल प्रोसेस, तो हम सभी लोग उस अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे सर। और फर्स्ट ग्रेड में भी था पहले, फर्स्ट ग्रेड में पहले इकोनॉमिक्स के पेपर में इनको गिरफ्तार किया था। अब ये एग्रीकल्चर में चौथी बार गिरफ्तार। सर, नीट के देहरादून में भी लिंक जुड़ रहा है क्या? पेपर लीक मामले? नहीं, देहरादून से लिंक का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन जो जिस कड़ी से कड़ी, जैसे ये जो गैस पेपर था, उस गैस पेपर में वो करीब 150 पेजेस का, 87 प्लस 64-65 पेज, तो करीब 150 पेज का वो एक पीडीएफ है। उस 150 पेज में करीब 400 से अधिक क्वेश्चंस है। उसमें से 120 के करीब क्वेश्चंस बताया जाता है कि आए हैं। वो क्वेश्चंस कौन से कहाँ पे है, कौन सा किधर है, तो एक एक चीज को चेक करना। फिर यदि वो देहरादून में, यदि कोई व्यक्ति उसी लिंक में कोई देहरादून में था तो उसको हमने पूछताछ कर रहे हैं कि क्या है। हाँ, लेकिन मेन चीज की यदि इससे बच्चों के साथ में चीटिंग भी हो रही है तो उसको भी चेक करना है, ताकि भविष्य में इस प्रकार से बच्चों के साथ में कोई चीटिंग नहीं हो सके। और नहीं, ये किसी प्रकार का कोई कंफर्म नहीं है, ना कहीं से है, न हम लोग नीट की ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है जो ये बता सकते हैं कि भाई इसमें। वी आर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस गैस पेपर, जिसमें करीब जो ये ओपन डोमेन में अवेलेबल है ये गैस पेपर। मतलब कि देखिए, पेपर लीक का मेन प्रिंसिपल क्या है कि वो सिक्योरिटी बनाना। जितनी हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन करी है कि भाई यदि पेपर मैंने ओपन डोमेन में डाल दिया तो मेरे को उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। पेपर